नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। शीतकालीन गद्दे स्थल मक्कूमठ में विराजमान हुए भगवान तुंगनाथ, श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में उत्साह। तीर्थ केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ की चल विगिरा उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दे स्थल मक्कूमठ में विराजमान हो गई है। भगवान तुंगनाथ की चल विगिरा उत्सव डोली के मक्कूमठ आगमन पर श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। रामनगर में बाघ ने युवक पर किया हमला, वन विभाग ने ग्रामीणों से की अपील, अंधेरे में अकेले घर से बाहर न निकले। रामनगर के मालधन इलाके में इन दिनों बाघ की दस्तक से लोग काफी डरे हुए हैं। यहाँ बाघ ने गांव के एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वन विभाग ने भी ग्रामीणों से अपील की है कि वो रात में अकेले घर से बाहर न निकले। वैसे इलाके में वन विभाग ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। जमरानी बांध परियोजना का पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास, सांसद अजय भट्ट बोले दिवाली के बाद होगा टेंडर। दिवाली के बाद जमरानी बांध परियोजना के कार्य को लेकर टेंडर निकाल लिया जाएगा। उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी महीने तक टेंडर खोल दिया जाएगा। इसके बाद बांध का काम शुरू होगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जमरानी बांध का शिलान्यास करने का निवेदन किया है। यह बात केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कही। कॉर्बेट पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण, बड़े जिम्मेदारों तक नहीं पहुंची जांच की आंच। हरक सिंह रावत ने पहले बार इन अफसरों को लपेटा। कॉर्बेट नेशनल पार्क की पाखरो रेंज में टाइगर सफारी के नाम पर पेड़ों के अवैध कटान का मामला हो या फिर अवैध निर्माण का, इस मामले में अभी तक कुछ ही अधिकारियों के लिए जांच के शिकंजे में लिया गया है। कई बड़े नेताओं और शासन स्तर के कुछ अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिनके ऊपर इन सबको रोकने की जिम्मेदारी थी। वहीं अब इस मामले में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कॉर्बेट में पेड़ों के अवैध कटान और निर्माण का दोष कुछ बड़े अधिकारियों के मत्थे मंडा है। हरिद्वार में SMJN PG कॉलेज के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। हरिद्वार के SMJN कॉलेज के छात्रों ने महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे न मानने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। सुमाड़ी में NIT उत्तराखंड के स्थायी परिसर का जल्द होगा निर्माण, 713 करोड़ रुपए होंगे खर्च। उत्तराखंड के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT का स्थायी परिसर पौड़ी के सुमाड़ी में बनाया जा रहा है। यहाँ करीब 713 करोड़ रुपए की लागत से परिसर का निर्माण होगा, जिसके लिए 49 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है, जिसमें 39 एकड़ भूमि NIT के नाम दर्ज भी हो चुकी है, जबकि NIT को स्थायी परिसर सुमाड़ी में 310 एकड़ भूमि दान स्वरूप मिली है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सरकार का एक्शन प्लान, CM की मौजूदगी में ही होंगे लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए धामी सरकार ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत प्रदेश में होने वाले शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रमों को CM पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में आयोजित किया जाएगा। रामनगर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गुलदार की मौत, पड़ताल में जुटा विभाग। नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले आम पोखरा रेंज में एक गुलदार की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। विभाग ने गुलदार के शव को पोस्टमार्टम करने के साथ ही जांच शुरू कर दी है। वहीं गुलदार की मौत से वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। 47वें गोवा नेशनल गेम्स 2013 में 3 स्वर्ण पदकों के साथ उत्तराखंड ने जीते 13 पदक, टेबल टैली में पाया 20वां स्थान। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पैठाणी के रहने वाले अंकित कुमार ने 10 किलोमीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 73 किलो भार वर्ग में खुशबू यादव ने कांस्य पदक और दिवाकर पुजारी ने ताइक्वांडो में 58 किलो भार वर्ग स्पर्धा में कांस्य पदक व 54 किलो भार वर्ग स्पर्धा में द्वाराहाट निवासी ओमलाल शाह ने भी कांस्य पदक जीता है। हर की पैड़ी पर प्रेमी युगल का अश्लील हरकतें करते वीडियो वायरल, पुलिस ने हिरासत में लिया। धार्मिक स्थलों पर लोग भक्ति भाव से आते हैं और पूजा पाठ करके आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग धार्मिक स्थलों की मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर प्रेमी युगल का अश्लील हरकतें हुई वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। मौसम अलर्ट, उत्तराखंड के इन पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार, गुलाबी ठंड ने दी दस्तक। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 4 पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं बारिश और बर्फबारी से पहाड़ी जिलों में ठंड से इजाफा होना लाजिमी है। शनिवार को होगा NIT उत्तराखंड का दीक्षांत समारोह, आज कार्यक्रम की रिहर्सल। कल शनिवार को NIT उत्तराखंड का दीक्षांत समारोह है। आज शुक्रवार को कार्यक्रम को लेकर रिहर्सल हो रही है। इस बीच राज्यपाल की सुरक्षा के मद्देनजर NIT दीक्षांत समारोह स्थल में बदलाव किया गया है। दीक्षांत समारोह के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। इसके साथ ही भोजन का मेन्यू भी तैयार है।
उत्तराखंड दुग्ध संघों में समितियों के चुनाव का ऐलान। इस दिन होंगे परिणाम घोषित। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। सभापति और प्रबंधन समिति सदस्यों के चुनाव 9 दिसंबर को होंगे और इसी दिन चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं संघ के अध्यक्ष का चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा 10 दिसंबर को मतदान के माध्यम से किया जाएगा। दुग्ध संघ पदाधिकारियों का कार्यकाल 2 नवंबर को समाप्त हो गया था। इस दीपावली आंचल डेयरी ने मार्केट में उतारी मिठाइयां। पहाड़ी गाय के दूध और घी का किया गया है प्रयोग। इस दीपावली लोग आंचल डेयरी के शुद्ध दूध और घी से बनी मिठाइयों का स्वाद ले सकेंगे। आंचल डेयरी की मिठाइयां मार्केट में आते ही मांग बढ़ गई है। वहीं आंचल डेयरी फेडरेशन ने मिठाइयों के दाम मार्केट से कम रखे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। 9 नवंबर को मिलेगा भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज। उत्तराखंड अगले साल 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज उत्तराखंड को 9 नवंबर को दिया जाएगा। दोपहर बाद बदला मौसम। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी, यमुनोत्री में बारिश से ठंड बढ़ी। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में आज शुक्रवार को मौसम ने फिर करवट बदली। दोपहर बाद बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई। वहीं यमुनोत्री धाम सहित आसपास के क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। यमुनोत्री धाम में मनमोहन उनियाल ने बताया कि यमुनोत्री धाम में 3 बजे से 4 बजे तक बारिश हुई, जिससे धाम में ठंड बढ़ गई। देहरादून कल लगेगा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। 50,000 भक्तों के पहुंचने की संभावना। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 4 नवंबर शनिवार को लगने वाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार अब दून के परेड ग्राउंड के पास खेल मैदान में लगेगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में अनुमति को लेकर क्लियरेंस नहीं मिलने पर और सुरक्षा कारणों के चलते आयोजन स्थल में बदलाव करना पड़ा। परेड ग्राउंड खेल मैदान में दरबार लगाने के लिए खेल निदेशालय से अनुमति मिल गई है। वहीं शुक्रवार को हवन पूजा के साथ तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। डीएवी में दिलचस्प हुआ चुनाव। अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला। उत्तराखंड के सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज का छात्र संघ चुनाव इस साल दिलचस्प हो गया है। महासचिव पद पर जीत का रिकॉर्ड कायम करने वाले आर्यन छात्र संगठन ने इस बार अध्यक्ष पद पर दावा ठोक दिया है। इस पद पर 14 साल से एबीवीपी या उसके बागियों का कब्जा रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।